मेरे हिसाब से इसमें देखना आप बहुत से पान सिंह तोमर पैदा हो जाएंगे। ऐसा है, इससे ये उनकी नज़र में हमारी औकात क्या है ये वो दर्शाती है। वो समझते हैं कि ये फौजी जो है ये गार्ड के लायक है, तो उन्होंने हमें बात करी कि हम गार्ड लगा लेंगे अपने ऑफिस में। अरे भैया, फौजी जो रहा है आप उसको गार्ड बनाओगे अपना? आप उनके साथ न्याय कर रहे हो। ये मुझे बताइए कि आखिरी बार कब आपने सुना था कि कोई एक आंदोलन 2600 दिनों से चल रहा है, 2015 से एक आंदोलन चल रहा है, सैनिकों का है। सैनिकों के नाम पर इस सरकार ने इतने वोट लपेटे कि 5-6 सरकार तो अलग से बनाई जा सकती थी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। थैंक यू। सर, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग आप इतने सालों से कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण देखते हैं कि आज तक सरकार ने आपकी ये बात सुनी नहीं है? बिल्कुल नहीं सुनी है। जो चीज़ उनको माफिक आती है वो सुन लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पर्सनली एक रिक्वेस्ट डाली थी वॉर मेमोरियल के लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल टू मोदी जी फॉर हैविंग लिसन टू मी, और उनको करके दिया और अच्छा किया। पर जो चीज़ गलत है मैं उसको गलत बोलूँगा। 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ने नहीं दिया। आसान शब्दों में समझा दीजिए मेरे दर्शकों को कि 1 रैंक 1 पेंशन है क्या? 1 रैंक 1 पेंशन ये है कि एक रैंक, आप मान लीजिए एक नायक है, नायक की अगर मान लीजिए 20 साल की सर्विस है, तो कोई भी नायक आज भी रिटायर होता है या कल भी रिटायर होगा, जो नायक है और 20 साल की सर्विस है उन सब की पेंशन एक होनी चाहिए। ठीक, दैट इज़ 1 रैंक 1 पेंशन। ऐसा नहीं है अगर आप 5 साल बाद मान लीजिए करते हैं या बाद में कभी भी करते हैं, तो फिर इतने बीच में और रिटायर हो जाएंगे, उनकी पेंशनें ज़्यादा होंगी ना, तो फिर नहीं मिला। और उसमें भी क्या है, ये जो दे रहे हैं ये एवरेज दे रहे हैं। अगर ये टॉप ऑफ द स्केल देते तो भी हमारे परिभाषा के नज़दीक आ जाते, तो भी हम थोड़ा सा खुश हो जाते। तो अगर ये थोड़ा सा संशोधन करें, टॉप ऑफ द स्केल में आ जाएं, तो आप समझे कि 95% आपने काम कर दिया। ठीक है सर, अग्निवीर के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। सरकार नई स्कीम लेके आई है कि 4 साल की सर्विस कीजिए और आपको एक लमसम अमाउंट पकड़ा दिया जाएगा, कोई पेंशन नहीं होगी। तो इसका आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिक ये दिया जा रहा है कि हमारी आर्मी की एवरेज एज 32 के आसपास है और उसको घटा के 25-26 के आसपास लेके आना है। तो क्या ये लॉजिक आपकी नज़र में वाजिब दिखाई देता है? देखिए, शुद्ध भाषा में बोलूँ, बकवास है। अच्छा, ठीक है, ये है आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि अपनी पेंशन ना देनी पड़े। आप पेंशन बचाने के लिए ये स्कीम को लेके आए हैं। ये देश को साधना चाहिए। अगर आपको मजबूत फौज चाहिए तो आपको पैसा खर्चना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं खर्च सकते, आई एम सॉरी, ये फौज नहीं मिल सकती आपको। और आप अगर मिशनरीज के तौर पे या और कोई तरीका नायाब करके आप करना चाहते हैं, जैसे ये अग्निवीर लाए हैं, ये तो लोगों के साथ अन्याय है और फौज के साथ अन्याय है। आप 3 साल में किसी को कुछ समझा नहीं पाएंगे कि वो किसी लायक बने, तो आपने मेरे हिसाब से फौज का जो टाइम है बर्बाद किया। वैल्यूबल ट्रेनिंग जो थी, जो आगे काम आती, आपने उसको नुकसान डाला। अगर आज के चीफ वगैरह कहते हैं सब मान गए हैं, मेरे हिसाब से उनके अगर दिल को टटोला जाए सच निकलेगा, वो इसके साथ नहीं है। सर, 16 साल 18 साल की जॉब के बाद भी अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको अगर दोबारा जॉब लेनी होती है तो बैंक में उन्हें गार्ड की नौकरी मिलती है। तो 4 साल बाद यदि कोई बीजेपी नेता ये कहता है कि मैं अपने ऑफिस के बाहर उनको गार्ड की नौकरी दे दूंगा, तो उसमें मेरे को क्या कहते हैं, समस्या क्या नज़र आती है कि 18 साल बाद भी वही मिलनी है नौकरी, 4 साल बाद भी मिल रही है? ऐसा है, इससे ये उनकी नज़र में हमारी औकात क्या है ये वो दर्शाती है। वो समझते हैं कि ये फौजी जो है ये गार्ड के लायक है, तो उन्होंने हमें बात करी कि हम गार्ड लगा लेंगे अपने ऑफिस में। अरे भैया, फौजी जो रहा है आप उसको गार्ड बनाओगे अपना? आप उनके साथ न्याय कर रहे हो, गलत है। मेरे हिसाब से इसमें देखना आप बहुत से पान सिंह तोमर पैदा हो जाएंगे।
ये शिकायत, ये शंका सबने दिखाई है कि मिलिटराइज बहुत आसानी से किया जाएगा। देखिए, पान सिंह तोमर की कहानी आपने सुनी होगी मेरे ख्याल। अच्छा भला इंसान था, उसको उकसाकर डाकू बना दिया आपने। अब आपके पास वेल ट्रेंड, हथियार चलाने में माहिर वो लोग सड़क पे आएंगे, आप उनको नौकरी नहीं दे पाओगे। नौकरी नहीं दे पाओगे तो तमंचा चलाना बहुत बढ़िया जानते हैं। तो आप सोचिए आपने क्या पैदा किया। जब आपके साथ अन्याय होगा, व्हेन यू फेस द वॉल, कहीं पे न्याय नहीं मिलेगा। जैसे हम देखिए, वन रैंक वन पेंशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से क्या जजमेंट मिला? वन रैंक वन पेंशन कोई चीज़ ही नहीं है। अरे भाई, अगर चीज़ नहीं है तो आपने इतने साल हमको क्यों लटका के रखा? हमने हमारी पिटीशन आपने क्यों हाजिर की? पहले ही दिन निकाल देते। पहले दिन ही कैंसिल करनी चाहिए थी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो न्याय नहीं है। ओके, आखिरी सवाल ये है कि यही जो युवा आज सड़कों पे थे जब अग्निवीर का जो फरमान आया, वही युवा जाके इस सरकार को वोट भी देते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट कैसे है कि आप सरकार की नीतियों से नाराज भी हैं और दूसरी तरफ उसी सरकार को जिताते भी हैं? देखिए, बंदा जो नौकरी, आप एक रेलवे की एक स्वीपर की पोस्ट जरा अनाउंस कर दीजिए, 1 लाख आदमी उसके लिए अप्लाई कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके अंदर देशभक्ति है। अरे अनएम्प्लॉयमेंट, उसको नौकरी चाहिए यार, भूखा मर रहा है। आपकी नीतियां ऐसी हैं, वो सड़क पर आ रखा है, वो कुछ भी करने को तैयार है। वो सोचता है मैं बाहर भूखा मर रहा हूँ यार, यहाँ पे जाके मर जाऊंगा तो अच्छा है। समझिए आप, बात ये है। ओके, वन रैंक वन पेंशन अपनी जिंदगी पूरी देश के नाम कर देने वालों को पेंशन के नाम पर लॉलीपॉप दे दिया जाता है। उनको ढंग से उनकी सेवानिवृत्ति तक नहीं मिलती है। थोड़ा बहुत फंड दे दिया जाएगा, थोड़ी बहुत पेंशन दे दी जाएगी, लेकिन सम्माननीय राशि नहीं मिलेगी। क्या एक व्यक्ति जिसे अपनी जिंदगी की मूल्य, उसने अपनी पूरी जिंदगी आर्मी को दे दी, पूरी जिंदगी देश को दे दी, लेकिन उसे सम्मान नहीं मिला? ये सम्मान का सवाल पिछले कई सालों से, आज 26वां दिन है वन रैंक वन पेंशन के प्रोटेस्ट का। 2600 दिन से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मिला नहीं। ऐसी कई कहानियां हम आप तक लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।